तेलंगाना से आ रही है, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। निर्माणाधीन सुरंग के दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ। टनल में बताया जा रहा है 8 मजदूर फंसे हुए। नागर कुरनूल में बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निर्माणाधीन सुरंग नहर में फंसे लोग, 8 लोगों के फंसे होने की खबर है। तेलंगाना के नागर कुरनूल में बड़ा हादसा हुआ। देर रात से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। 2 इंजीनियर, 2 मशीन ऑपरेटर यहां फंसे। वहीं बताया जा रहा है कि 4 मजदूर भी यहां फंसे हुए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं तेलंगाना के, जहां पर एसएलबीसी टनल जो है वहां सुरंग धंस गई है और उसके बाद 8 मजदूर यहां फंसे हुए हैं। इससे जुड़े एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में साल 2023 में निर्माणाधीन सुरंग धंसने का हादसा आपको याद होगा, जब 41 मजदूरों को 17 दिनों तक टनल के अंदर जिंदगी और मौत की जंग लड़नी पड़ी थी। अब तेलंगाना के नागर कुरनूल जिले में भी वैसा ही मामला सामने आया है, जहां निर्माणाधीन टनल की छत का हिस्सा गिरने से 8 मजदूर फंस गए हैं। तेलंगाना में एसएलबीसी टनल हादसे के बाद रेस्क्यू अभियान जारी है। निर्माणाधीन सुरंग नहर में फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है, जिसमें सिलक्यारा सुरंग हादसे में शामिल एक्सपर्ट भी शामिल हैं। घटना तब हुई जब एसएलबीसी टनल का काम चल रहा था। हादसे के समय करीब 60 लोग अंदर काम कर रहे थे। तभी अचानक सुरंग की छत का हिस्सा नीचे गिर गया। 52 श्रमिकों को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 8 लोग छत के मलबे के चलते फंस गए। एनडीआरएफ के 145, एसडीआरएफ के 120 लोग रेस्क्यू में लगे हैं। सुरंग के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। टनल से पानी निकालने के लिए पंप जनरेटर लगाए गए हैं। पीएम मोदी को जैसे ही हादसे की जानकारी मिली, उन्होंने फौरन सीएम रेवंत रेड्डी से बात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बताया जा रहा है कि 8 लोग अंदर फंसे हैं। उनमें 2 इंजीनियर, 2 मशीन ऑपरेटर और 4 श्रमिक हैं, जिनको सकुशल बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जी जान से ऑपरेशन जिंदगी में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए उस बीच एक अहम जानकारी आपको दे दे। महाराष्ट्र कर्नाटक में फिर से बेलगावी विवाद सामने आया है। ये तस्वीर और इस खबर का अपडेट हम आपको दे दें। दरअसल ड्राइवर की पिटाई हुई और इस पिटाई के बीच महाराष्ट्र सरकार ने फिलहाल कर्नाटक जाने वाली सभी बसों को बंद कर दिया है। ड्राइवर की पिटाई पर बवाल हुआ और इस बवाल के बीच अब लगातार विरोध प्रदर्शन की तस्वीर महाराष्ट्र और कर्नाटक के सीमावर्ती इलाके में देखा जा रहा है। दरअसल ड्राइवर को कन्नड़ भाषा नहीं आती थी। बेलगावी में इस विवाद की शुरुआत हुई जब कुछ कर्नाटक के लोग इस बस में सवार होते हैं। इस बस में सवार होने के बीच जब कन्नड़ नहीं आती थी उस ड्राइवर की पिटाई कर दी गई। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ड्राइवर की पिटाई के बीच किस तरह से नारेबाजी की तस्वीर सामने आई, तो वहीं पुणे महाराष्ट्र की तस्वीर हम आपको दिखा दें, जहां पर विरोध प्रदर्शन अब लगातार उग्र होता हुआ जा रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात आस्था के महासैलाब यानी कि महाकुंभ की करेंगे। दरअसल महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 60 करोड़ यानी कि जो संभावित संख्या थी उससे भी 20 करोड़ ज्यादा हो चुका है। और सबसे अहम यह है क्योंकि अंतिम महास्नान महाशिवरात्रि का भक्तों का, श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तो वहीं अब संगम के पानी को लेकर भी सियासत गर्म है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाकुंभ में उमड़ा आस्था का सैलाब। 60 करोड़ लोगों ने किया पावन स्नान। अब महाशिवरात्रि की तैयारी, पानी की शुद्धता पर सियासत जारी। भव्य, नव्य और दिव्य महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अब तक 60 करोड़ लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। बचे हुए 4 दिनों में अभी महाशिवरात्रि का दिव्य स्नान बाकी है। तब तक ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा। अकेले शुक्रवार को 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने संगम में स्नान किया। इस दौरान व्यवस्थाएं
ज्यादा चाक चौबंद रही। शिवरात्रि का पर्व है 26 तारीख को, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। हमारी पुलिस की ड्यूटी, ट्रैफिक की दृष्टि की ड्यूटी सभी प्लेस कर दी गई हैं और अच्छे से सकुशल संपन्न कराया जाएगा शिवरात्रि पर्व। महाशिवरात्रि के साथ ही महाकुंभ का समापन भी हो जाएगा, लेकिन महाकुंभ में स्नान करने वालों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ हो सकती है। इसे लेकर अभी से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। रेल मंत्री ने रेलवे के वॉर रूम में जाकर सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इधर पानी की शुद्धता को लेकर भी हाय तौबा मचा हुआ है। सीपीसीबी की रिपोर्ट में जहां पानी में अशुद्धता की बात सामने आई, तो वहीं यूपीपीसीबी की रिपोर्ट में इसे खारिज कर दिया गया। अब 28 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई होने वाली है। खैर, चाहे जो भी हो, लेकिन श्रद्धालुओं को इससे कोई लेना देना नहीं है। तभी तो 144 साल बने इस अद्भुत संयोग में हर कोई महाकुंभ में स्नान कर पुण्य का भागी बनना चाहता है और यह बढ़ता आंकड़ा इसकी तस्दीक कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर जाने के लिए कुछ खास तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। अब स्टेशन के बाहर से श्रद्धालुओं के लिए अलग कतार लगा दी गई है,